पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम और विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े पैमाने पर निजी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विभागीय लापरवाही और उपेक्षित रवैये के कारण बिना मान्यता के प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग के सख्त आदेशों के बावजूद भी इस पर विराम नहीं लग पा रहा। खासकर नगर पंचायत में ऐसे लगातार विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विभागीय लापरवाही के कारण अब तक 23 विद्यालय ही निबंधित हो पाए हैं। इसमें भी कई स्कूल संचालकों ने तो 8वीं की मान्यता होने के बाद भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रखी है। इसके अलावा भी क्षेत्र से बाहर सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रखंड क्षेत्र के कई अमान्यता प्राप्त विद्यालय के वर्ग 9 के बच्चों का विद्यालय में पंजीकृत कर उन्हें सीबीएसई परीक्षा दिलवा रहे हैं। वही विभाग के पास क्षेत्र में गलत तरीके से संचालित शिक्षण संस्थानों की न तो सूची है और न ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, जबकि नए सत्र में भी अनेकों स्थानों पर फर्जी शिक्षण संस्थाएं खुल रही है। इस संबंध में अपना नाम न बताने के शर्त पर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक निजी विद्यालय के संचालक बताते हैं कि भले ही सरकार बुनियादी शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए कई दावे कर रही हो, लेकिन सुगौली प्रखंड क्षेत्र में बिना मान्यता वाली शिक्षा की दुकानें फल फूल रही है। शिक्षा विभाग मानक विहीन विद्यालयों पर शिकंजा कसने में अभी तक विफल साबित हो रहा है। खास बात यह है कि अधिकांश स्कूल 8वीं की मान्यता की आड़ में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कक्षाएं चला रहे हैं। वे बताते हैं कि मानक के अनुरूप विद्यालयों का संचालन हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए भी विभाग के अधिकारी झांकने तक नहीं आते। जानकारी के अभाव में बच्चों और उनके अभिभावक गुमराह होने के लिए विवश है। प्रखंड में संचालित कई विद्यालयों को मान्यता है और किसे नहीं है, इसकी जानकारी लोगों और अभिभावकों को मिलनी चाहिए। बताते चले कि नियमतः कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होना अवैध है। स्कूल संचालन के पर्याप्त संसाधन, आधारभूत संरचना, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, स्वच्छ वातावरण, खेल मैदान और सरकार से मान्यता जरूरी है। यदि इन संस्थानों के बगैर कोई स्कूल संचालित किया जा रहा है तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर कोई निजी स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया जाता है तो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही तक की जा सकती है। सभी विद्यालयों को मान्यता लेने से पहले ई संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक होता है। ई संबंधन पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद विभागीय जांचोपरांत ही निजी स्कूल को राज्य सरकार से एनओसी की मान्यता मिलती है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति या संस्थान क्षेत्र में निजी विद्यालय खोल सकते हैं। बहरहाल विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण संचालकों की चांदी कट रही है।